होगा। हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार RWA ट्यूशन क्लासेस में। तो एक बार सभी जितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया लोग हैं, एक बार जल्दी से बताओ कि भैया बहुत ही शानदार हैं, बस आप ही की क्लास का वेट कर रहे थे। जल्दी से आप क्लास में आइए और मजे तरीके से जितने भी बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनका जल्दी से सॉल्यूशन बताइए कि किस तरीके से उन सॉल्यूशंस का मतलब उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। तो आपके सामने आपका छोटा बड़ा भाई, आपका बड़ा भाई हूं मैं, छोटा तो ही नहीं, आपका बड़ा भाई आपके सामने पेश करता है आपके लिए एक बेहतरीन शानदार महफिल, जो महफिल है आपकी मैथ की। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग बताओ कि कैसे हो भाई। हमारे साथ है भाई साहिल राजपूत, MD अशरफ, मनीष कुमार, विकास, विशाल, रितेश, साबिया, शाहिद अली, सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। एक बार बताओ कैसे हो भाई। रितेश कुमार बढ़िया हो, शानदार हो, जल्दी से बताओ कि हाँ भैया जी बहुत ही शानदार है। अमरजीत, सोनम कुमारी, दीप कुमार सिंह, आराध्या, रोशनी, वैभव, हिमांशु, मानसी मौर्य, इंद्रजीत, कृष्ण, सोमिल, आयुष, पुष्पेंद्र, नैन्सी, रविसेन, आर्यन, शिवी, ऋचा पांडे, मिथिलेश, सचिन, अमरदीप, तान्या, आदर्श, अंकित, आर्यन, सभी प्यारे भाई सभी प्यारी बहनों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी कॉपी पेंसिल तैयार रखना, जहां पर मैंने कल एंड किया था वहीं से मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा। तो आपका चैप्टर चल रहा था बेटा संबंध एवं फलन, और इस चैप्टर में आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा था NCERT की एक्सरसाइज प्यारे भाई 1.1 पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था बेटा? NCERT। ठीक है, NCERT का आप लोगों के सामने में क्या पढ़ा रहा था भाई? एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो मैंने आप लोगों को कल छुड़वाया था कि भैया यहीं से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। सवाल को समझते आइए, देखो क्या कहता है सवाल। आप लोगों के सामने बेटा एक बोला गया है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय। तो मेरे भाई अगर आप लोगों को मैं यहां बताऊं तो जो समुच्चय होगा बेटा, समुच्चय, तो आप कहोगे जी जो ए होगा वो क्या होगा? आप कहोगे भैया जी नगर के निवासी। ठीक है, ए मतलब भैया समुच्चय की बात करें तो वो क्या होगा? आप कहोगे जी जो समुच्चय होगा वो आपका नगर के निवासी होंगे। ठीक है, क्या होंगे? आप कहोगे जी वो मेरे नगर के निवासी होंगे। ठीक है भैया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आपने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके नगर के निवासी हो गए समुच्चय। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। अब आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ भैया, रिलेशन भी उतार लो कि x, y आपसे कह रहा है सच डेट, आपसे ये कह रहा है कि जो x है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। y से बेटा कितना लंबा है? 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ये है बेटा कि x बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी y प्लस के 7। कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी y प्लस के 7। अगर आप रिलेशन को देखो तो अब मुझे बताओ क्या रिलेशन में कोई दिक्कत? बोलो 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 बोलो। सर मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाती। किसने बोला नहीं ले पाती हो? ये बताओ पहले, क्यों नहीं ले पाती हो? जल्दी बोलो। ठीक है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है, ठीक है, आप बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, ओके, ये बताओ कोई प्रॉब्लम कि x, y सच डेट x बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस के 7, क्योंकि बोला है कि x जो है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, आपको इस तरीके से दिया हमने, रिलेशन को इस तरीके से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो अब हम यही रिलेशन को सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये रिलेशन क्या क्या हो सकता है। चलो चेक करते हैं। पहली कंडीशन बेटा, पहली कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा भैया स्वतुल्य चेक करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? स्वतुल्य। चलिए भैया स्वतुल्य चेक करते। स्वतुल्य का मतलब है बेटा रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है। किसकी? रिफ्लेक्सिव की बात करने जा रहा हूं मैं। चलो जी, हमने रिफ्लेक्सिव की बात करनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव की ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव आपसे क्या कहता है कि बेटा आपसे ये कह रहा है कि x का x के साथ ही क्या होना चाहिए बेटा? रिलेशन होना चाहिए। यही तो बात कह रहा है। आपने कहा जी ओके। चलो, अगर x का x के साथ है बेटा, मेरी बात को समझना कि आप जान गए कि ये x का भी मान यही होगा और y का भी मान होगा। तो अगर इस रिलेशन में रखता हूं, आपसे बोला गया कि x का x से, ठीक है भैया, इसका मतलब समझ रहे हो कि x बराबर क्या होगा बेटा? x प्लस के 7। क्या ये पॉसिबल है कि मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हूं? आप सुबह उठ रहे हो, शीशे में देख रहे हो, इधर आइयो भैया, इधर आओ, शीशे में देख रहे हो एकदम तुम्हारी हाइट 7 सेंटीमीटर बढ़ गई। क्या ऐसा हो सकता है?
कि तुम पहले कितने थे 5 फुट के, अब तुम कितने दिख रहे हो 5 फुट 7 इंच, शीशे में देख रहे हो तो 5 फुट 7 इंच के, लेकिन तुम्हारी हाइट एक्चुअल में कितने 5 फुट। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही समय पर दो हाइट दिखे? आप बताओ बेटा, जल्दी बताओ। भैया समाकलन कब शुरू होगा? बेटा कल ही शुरू कर दूंगा, अभी कल कर दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा, टेंशन क्यों ले रहा। y+7 कहां से आया बेटा? यहां से आया, यहां से पढ़ लिया करो, देख लिया करो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां से आया बेटा y+ के साथ। तभी तो मैंने आपसे बोला पढ़ो कि x जो है y से कितना है बेटा, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू क्या होगी बेटा, y+ के साथ। y से 7 बड़ा है कि अगर y 5 होगा तो x कितना होगा बेटा 12, अगर y 1 है तो x कितना होगा बेटा 8, नहीं होगा ना। तो आप यहां से कह सकते हो कि भैया ये कदापि पॉसिबल नहीं है। अगर ये बेटा कदापि पॉसिबल नहीं है, बात को समझ गए कि हाँ भैया जी ये तो कदापि पॉसिबल नहीं है, आ जाओ जी। ओहो नहीं नहीं जी, ये तो बुरा मान रहे, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि x जो होगा बेटा x, बात को समझना कि x बराबर क्या हो जाएगा आपको जी x+ के साथ, जो कि बेटा कदापि पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां पर लिख सकते हो यह स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। यह आपका बेटा क्या हो जाएगा, आपको जी स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम? आपने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वतुल्य संबंध, आपने बोला जी स्वतुल्य संबंध नहीं है, बात खत्म। स्वतुल्य संबंध नहीं है, इतनी बात समझ गए। चलो जी इसको मिटा दूं, ये तो समझाने के लिए था बस। चलो जी इतनी बात तो समझ गए कि ये तो स्वतुल्य नहीं है। चलो आ जाओ अगली कहानी बेटा, अगली कहानी अब ध्यान से समझना, अगली कहानी बेटा ध्यान से समझो। अगली कहानी क्या है ध्यान से समझना, नंबर दूसरी में आपसे कह रहा हूं बेटा सम्मित की बात करूंगा, ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलना। सम्मित संबंध आप यहां पर देख के बताना मुझे क्या ये सम्मित संबंध के लिए, ठीक है। यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं, किसकी? सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? आप कहोगे भैया जी x का y के साथ जो संबंध है, उसी प्रकार आप ये कह सकते हो कि बेटा y का भी x के साथ संबंध होना चाहिए। आपने बोला जी ओके, ये सिमेट्रिक का केस होता है। चलो सबसे पहले बेटा एक्स वाई को चेक करते। आपने कहा जी अगर एक्स वाई रिलेशन में है, मेरी बात को समझना, अगर बेटा एक्स वाई रिलेशन में है तो आप क्या कहोगे कि भैया जी इसका मतलब ये होगा कि मेरे भाई एक्स जो है वो वाई से कितना होगा? आप कहोगे जी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। यही तो रिलेशन है, यही तो संबंध है। आपने कहा जी ओके। चलो इसी प्रकार बेटा आप यहां से ये कहोगे, ध्यान से सोचो, आपने तो देख लिया कि भैया जी ठीक है ये तो है, लेकिन अगर वही मैं कहूं कि मेरे भाई y, x अगर आपस में संबंध, बेटा आप ध्यान से समझो, y, x की बात कर रहा है, यानी कि स्थान बदल दिए कि आपसे बोला है कि y, बेटा x अगर आपस में रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या होगा? x की जगह y हो गया बेटा y, और बेटा y की जगह कितना? x+ के साथ। पहले तो आपको बोला है रिलेशन कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या बात वही होगी कि भैया y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, y तो हमेशा कम ही होगा ना। y तो बेटा क्या होगा? आप कहोगे जी y हमेशा कम ही होगा। इसका मतलब आप यहां से कहोगे कि भैया जी y बराबर क्या होगा? आप कहोगे जी x+ के साथ, जो कि कदापि संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि x की हाइट y से 7 सेंटीमीटर लंबी है, x की हाइट। इसका मतलब है कि y कभी भी x से बड़ा नहीं होगा। तो ये वाले केस में तो ये बनेगा ही नहीं, ये वाला केस तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा बेटा, ये वाला केस तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि यह SR नहीं है। SR का मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, आप कहोगे जी नहीं है। ओके, आपने कहा जी ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये केस भी आपने देख लिया कि हाँ जी x अगर बड़ा है y से तो y तो कभी भी x से बड़ा ही नहीं होगा। ठीक है जी, ये तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा फिर तो। चलो अच्छी बात है भैया, नहीं है तो चलो अगले को चेक करते भैया। अगला नंबर सी बेटा आपका क्या होगा? संक्रामक। मेरी बात को समझना बेटा इस वाले केस में। चलो जी संक्रामक, ध्यान से समझना भैया, संक्रामक की बात कर रहे हैं, संक्रामक संबंध की, ठीक है। संक्रामक संबंध की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा TR, ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान से सुनना, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है? आपने कहा जी अगर x का y के साथ रिलेशन है, ठीक है, तो आप कहोगे जी y का z के साथ रिलेशन होगा। ओके, तो यहां से आप ये कह दोगे कि भैया जी x और z भी आपस में वही रिलेशन दिखाएंगे। यही तो केस है। आपने कहा जी यस, यही केस है। चलो, और आपके पास रिलेशन क्या है? उस रिलेशन को मैं आपके सामने उतार रहा हूं यहां पर। रिलेशन आपने कहा जी मेरे पास जो रिलेशन दिया है वो दे रखा है कि x, y बेटा वो क्या है? आपने कहा जी x जो है वो y से बेटा 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ये है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। आ जाओ ध्यान से समझो।
अगर मैं बेटा x कॉमा वाई को रिलेशन में दिखाना चाहता हूं, ठीक है, अगर ये आपस में रिलेशन में दिखेंगे तो आप यहां से कहोगे भैया जी x प्लस के, सॉरी x प्लस नहीं, x बराबर क्या होगा बेटा, आप कहोगे जी y प्लस के साथ होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर यही रिलेशन में है तो ये रिलेशन दिख जाएगा। आपने कहा जी ठीक है, ये रिलेशन हो गया। फिर आप यहां से एक बात और देखोगे, नोटिस करना ध्यान से, आप समझना कि अब की बात हो रही है बेटा y प्लस वाई कॉमा जेड अगर रिलेशन में, मेरी बात को समझो। अब ये y जेड की बात कर रहा है, समझना। मैं आपके सामने यहां पर वाई जेड लेके चल रहा हूं, क्या लेके चल रहा हूं बेटा, वाई जेड। आपको पता हो गया कि हाँ जी वाई जेड, ठीक है भैया वाई जेड, इसका मतलब ये इसका काम करेगा और ये इसकी जगह काम करेगा। तो ऐसे ही यहां पर भी होगा बेटा। आपने कहा जी हाँ, एक्स की जगह क्या हो जाएगा वाई, और बेटा वाई की जगह क्या हो जाएगा जेड प्लस के कितना, आपने बोला जी 7, कितना हो जाएगा 7। तो आप यहां से बोलोगे जी वाई बराबर कितना हो गया, आप कहोगे जी एक्स सॉरी जेड प्लस के साथ, कितना, जेड प्लस के 7। आपने कहा जी हाँ जी। चलो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस वाले समीकरण को और इस वाले समीकरण को, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मानता हूं, मेरी बात को सुनना ध्यान से, इसको मैं समीकरण नंबर 2 मानता हूं, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं बेटा, तो मुझे बता सकते हो यहां से मान क्या आएगा। आप खुद सोचो कि इस y का मान ये आया है, इस मान को मैं यहां रख देता हूं y की जगह, तो आप यहां से देखोगे कि x बराबर y की जगह कितना, z प्लस के बेटा कितना, आपने बोला जी 7 प्लस के 7, ठीक है। आपने कहा जी ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला जी x की वैल्यू यहां से आ गई z प्लस के बेटा कितना 14, कितना आ गई 14। समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो x है वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा है, x से 14 सेंटीमीटर लंबा है। और यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा, इसका मतलब है यहां पर समझना बेटा, यहां पर ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन का मतलब क्या है, इस रिलेशन का मतलब ये है, इस रिलेशन का मतलब ये है कि y जो है y z से कितना है भैया, आपने कहा जी 7 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है भैया, 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब आपको समझ में ही आ रहा है कि भैया इसका मतलब क्या है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो जब मैं y का मान यहां रखूंगा तो यहां पर आपको दिखेगा एक रिलेशन बेटा, एक रिलेशन, और वो रिलेशन क्या होगा, आप कहोगे कि x जो है z से बेटा कितना होगा, आप कहोगे जी 14 सेंटीमीटर लंबा, 14 सेंटीमीटर कितना, आप कहोगे जी लंबा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, एक बार जल्दी से नोटिस करो, क्या ये बात सही है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये बोलोगे कि x और z आपस में क्या होने चाहिए बेटा, रिलेशन में होने चाहिए। तो क्या ये बात सही है, क्या ये संक्रामक होगा, जल्दी से बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कितने लोगों को समझ नहीं आया, सच सच बताओ, जल्दी से बताओ। और कितने लोग घर जाके पढ़ते हैं, एक बार ये भी बताइए कि हाँ भैया जी मैं घर जाके पढ़ता हूं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ सबसे पहले। जिनको समझ में नहीं आ रहा एक बार गुस्से वाला इमोजी दिखा दो, गुस्से वाला, कि भैया जी गुस्से वाला इमोजी दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। जल्दी से सर एक क्लास सुबह कर दो, तो बेटा अगर तुम्हें सुबह करनी है तो तुम एक क्लास रिकॉर्डेड देख लो, सुबह को तुम रिकॉर्डेड देख सकते हो ना, रिकॉर्डेड देख लो सुबह, आपके पास क्लासेस प्रोवाइड है, आप उसको रिकॉर्डेड भी देख लो। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा आप उसको सुबह देख लो। चलो आ जाओ दोबारा से समझते, समझना आपके पास यहां पर क्या बोला है, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से। आपसे कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है भैया। हमें पता चलेगा कि जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, आपने कहा जी वो समुच्चय हो गया नगर के निवासी, ठीक है। आपसे एक रिलेशन दे रखा है, वो रिलेशन आपको यहां पर दे रखा है, ध्यान से समझते हुए चलना। वो रिलेशन आपको यहां पर दे रखा है कि भैया रिलेशन क्या है कि x, y, जिसमें बोला है कि जो x है बेटा वो y से कितना है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब है कि जो x है y से 7 ज्यादा है, ऐसे समझ के चलो। इसका मतलब मैंने यहां पर रिलेशन बनाया कि जो x है बेटा वो y से कितना ज्यादा है, आपने कहा जी 7 ज्यादा है। इसको मैंने इस तरीके से रिलेशन बना लिया, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन बना लिया। चलो आ जाओ, अब देखो ध्यान से। तो यहां पर जब आपने रिलेशन बनाया मेरे भाई, तो मैं आपके सामने सारे की सारे रिलेशन चेक करूंगा। अब ध्यान से समझना, आपके सामने रिलेशन क्या है, रिलेशन यह है कि जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं स्वतुल्य चेक करने जा रहा हूं आपके सामने। क्या बेटा, स्वतुल्य है। आपने कहा जी ठीक है स्वतुल्य दिखा दो,
चलो भैया हमने स्वतुल्य दिखाया, ध्यान से देखो। स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है बेटा, आप जानते हो कि स्वतुल्य की कंडीशन होती है बेवफा, सेल्फिश, स्वार्थी, यानी कि एक्स एक्स आपस में रिलेशन होंगे। इसका मतलब है एक्स का मान भी एक्स है, वाई का मान भी एक्स है बेटा। रिलेशन क्या है मेरे पास, आपके सामने रिलेशन बेटा ये है। इस रिलेशन को ही ध्यान में रख के चलना होता है, इस रिलेशन को ही ध्यान में रख के चलना होता है। इस बात को ध्यान से समझ लो कि हाँ जी, यहाँ तो एक्स की जगह एक्स रखेंगे, वाई की जगह भी एक्स रखा मैंने, आपने देखा कि एक्स की जगह एक्स रखा, वाई की जगह एक्स रखा। बेटा एक्स से एक्स कट जाएगा, आप ही मुझे बताओ, अगर मैं एक्स से एक्स काट दूंगा तो कितना आ जाएगा आपको कि जी 0 बराबर 7 आ जाएगा। आप खुद समझ रहे हो ना, ये एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना आएगा 0 बराबर 7। क्या ये पॉसिबल है, आप मुझे बताओ, ऐसे ही समझ लो। क्या ये पॉसिबल है कि 0 7 के बराबर होगा, क्या ये पॉसिबल है कि 0 7 के बराबर होगा? आप कहोगे जी ये कदापि पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी ये मेरा स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आ गई, अब तो आ गई कि हाँ भैया जी अब आ गई, आ गई कि नहीं आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर दूसरे संबंध हमने चेक किया बेटा, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध का मतलब है बेटा सिमेट्रिक को चेक करना है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, आप जानते हो कि सिमेट्रिक की कंडीशन आपसे हमसे जो बोला है बेटा वो सम्मित की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सम्मित की। चलो सम्मित की बात कर रहा है तो बेटा सम्मित को हमने देखा यहां पर कि जो रिलेशन होता है वो एक्स का वाई के साथ है बेटा। अगर एक्स का वाई के साथ संबंध है तो बेटा आपके पास रिलेशन क्या है कि एक्स बराबर वाई प्लस के साथ। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि एक्स वाई से 7 बड़ा है, यानी कि एक्स की जो हाइट है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ी है, इसका मतलब ये है। फिर वही बात हमने कहा कि भैया y का भी x के साथ वही संबंध होना चाहिए, तो बेटा y का x के साथ संबंध दिखाएंगे। तो अब यहां पर देख रहे हो स्थान बदल गया है, आप देख रहे हो पहले स्थान x, y था, अब स्थान क्या हो गया y, x। तो बेटा जो x है वो y हो जाएगा, जो y है वो x हो जाएगा। तो क्या ये बात पॉसिबल होगी अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? इसका मतलब यहां पर ध्यान से समझो, इसका मतलब यह है कि x जो है y से कितना है बेटा, आप कहोगे भैया जी x y से 7 सेंटीमीटर कैसा है बेटा, लंबा है। ठीक है, ठीक है भैया, लंबा है। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या होगा, आप कहोगे जी इसका मतलब ये होगा कि बेटा y x से 7 सेंटीमीटर लंबा। आप ये बताओ अगर बेटा x बड़ा है क्या y बड़ा होगा? ये बताओ, 7 सेंटीमीटर बेटा क्या बोला है, लंबा। आप मुझे ये बताओ क्या y x से लंबा होगा, 7 सेंटीमीटर लंबा? ये तो कदापि नहीं हो सकता ना। अगर बेटा x बड़ा है तो y तो होगा ही नहीं, अगर x बड़ा है तो y तो होगा ही नहीं। ठीक है, आपने कहा जी ओके, y होगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि y तो हमेशा x से छोटा ही रहेगा हाइट में, हाइट में। समझ गए? ठीक है, ओके, आ गया। चलो आगे बढ़े, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये संमित संबंध नहीं होगा। संक्रामक चेक करते आओ, संक्रामक चेक करते आओ। संक्रामक में सबसे पहले आपको समझ में आएगा, यहां पर ध्यान से समझना कि आपसे बोला गया कि अगर x और y रिलेशन में है तो आप यहां से कहोगे जी x बराबर y प्लस के साथ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है बेटा कि x जो है x y से कितना होगा, आपने बोला जी y से 7 सेंटीमीटर कैसा है बेटा, आपने कहा जी 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ये है। ठीक है जी भैया, ओके, 7 सेंटीमीटर लंबा है। इस कंडीशन का मतलब क्या है बेटा, इस कंडीशन का मतलब आप कहोगे जी इस कंडीशन का मतलब भी तो यही होगा कि भैया अगर y और z रिलेशन में है, इसका मतलब यह है कि y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलो जी, तो भैया मैंने इन दोनों को देखा, ध्यान से देखो। अब आप कहोगे भैया जी ये कहां से आया, ध्यान से देखो इन समीकरण को। पहली समीकरण बेटा ये हो गई x बराबर y प्लस के साथ। बेटा दूसरी समीकरण ये हो गई मेरे पास z प्लस के, बेटा कितना, आपने बोला जी ये हो गया। ठीक है, आपने इस y का मान बेटा, ये y का मान यहां रख दिया, आपने कहा जी ठीक है रख दो, तो ये मेरे पास कितना बन गया, z प्लस के बेटा 7 और एक बार आपके पास 7 है, तो आप कहोगे जी x की वैल्यू कितनी होगी, z प्लस के 14। इसका मतलब है कि x z से बेटा कितना होगा, आप कहोगे जी 14 सेंटीमीटर लंबा है। अगर बेटा बात को समझो, अब 14 सेंटीमीटर लंबा, अगर इस वाले केस में आपसे बोला है कि y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अगर y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो जाहिर सी बात है x जो होगा z से 14 सेंटीमीटर लंबा ही होगा। तो खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। ठीक है, तो आप कह दोगे कि ये संक्रामक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी यस ये है, क्या होगा, आप कहोगे जी ये मेरा संक्रामक होगा। बात खत्म। चलो आगे बढ़े, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका ये संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक संबंध खत्म हो गया। चलो आगे बढ़े, जल्दी से उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 से जल्दी से उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर आप ही लोगों के लिए करेंगे, जल्दी से एक बार उतारिए
फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके भैया आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो बेटा, अगर तेज पढ़ाता हूं तो कंप्लेन कर देते हो, स्लो पढ़ाता हूं तो कंप्लेन कर देते हो। अब बताओ करे तो करे क्या इंसान, आप ही बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, आप ही बताओ, मैं करूं तो करूं क्या फिर? अगर मैं तेज पढ़ाता हूं तो आप लोग मेरी कंप्लेन कर देते हो, अगर मैं बेटा धीरे पढ़ाऊंगा तो आप लोग कंप्लेन कर देते हो। बताओ इंसान करे तो करे क्या भाई, क्या करे इंसान? आप ही बता दो कि भैया ये कर दो, ऐसे कर दो, अगर ऐसे करोगे तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे, बता दो आप मुझे बता दो कि भैया नहीं करेंगे, ऐसे करवा दो। बताओ, कोई हद होती है यार, आप लोग कंप्लेन कर देते हो। कंप्लेन क्यों करते हो भाई? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है ये बता दो मुझे कि हाँ भैया जी आपने ये बिगाड़ा है, आपने ये बिगाड़ा है, इसलिए। ओके चलो, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, बताओ कंप्लेन क्यों करते हो भाई? हैं? ये बताओ, मैंने आपसे बोला यार हमारा अभी पेपर थोड़ी है, हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, हमें अगस्त तक कोर्स पूरा करना है, मैं अगस्त तक कराऊंगा भाई, अगस्त तक कराऊंगा कोर्स, टेंशन मत लो। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बात समझनी है, ठीक है? ये बात मुझे भी हजम नहीं हुई है कि ये संक्रामक है कि नहीं है, ये आपको चेक करनी है अभी, बात को समझो, ये आपको मैं एक बार चेक करने के लिए बोल रहा हूं, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, ठीक है? इस बात को समझना, ये बात कैसी है बेटा, हजम नहीं हो रही, हजम, ठीक है? हजम हजम नहीं हो रही, ठीक है? एक बार इसको चेक करना आप लोग कि क्या ये संक्रामक है, मुझे तो नहीं लगता बेटा कि संक्रामक है। ओके, मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, इस बात को चेक करना है आप लोगों को, इस बात को आप लोगों को चेक करना है। आप खुद सोचो, अगर मैं बेटा इसकी जगह ये लेके देखूं, बात को समझना, इस वाले से ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, इस वाले केस से देखूं बेटा कि अगर मैं आपसे कहूं कि x, z आपस में रिलेशन में, बेटा बात को समझना, तो इसका मतलब है कि x की जगह तो x होगा और y की जगह z होगा, तो आप यहां से ये कहोगे कि भैया x जो होगा वो z से भी बेटा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, यही तो होगा। z से कितना होगा, आप कहोगे भैया 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, केस तो ये बनेगा। लेकिन केस कैसा बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि x जो है z से 14 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है। बनना क्या चाहिए था बेटा, ये बनना चाहिए, तो बन क्या रहा है, ये बन रहा है, तो इस हिसाब से क्या ये संक्रामक होगा? तो आप कहोगे भैया जी ये संक्रामक नहीं होगा, तो ये तीनों रिलेशन नहीं शो कर रहा, तो आप यहां से कहोगे यह संबंध, यह संबंध बेटा, यह संबंध यानी कि यह रिलेशन, यह संबंध ना तो बेटा, ना तो आप यहां कहोगे कि ना तो ये आर आर है बेटा, आर आर, ठीक है, ना तो बेटा ये एस आर है बेटा, ओके, और ना ही बेटा ये आपका क्या होगा, आप कहोगे जी टी आर है, ठीक है? इस बात को समझ गए कि बनना तो ये चाहिए था, बनना तो ये चाहिए था, अगर मेरे एक्स और जेड ये है, रिलेशन ये दिया हुआ है, एक्स की जगह एक्स रहेगा, वाई की जगह जेड हो जाएगा, ये बनना चाहिए था। लेकिन बन क्या रहा है कि बन ये रहा है कि एक्स जो है जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। आप कहोगे भैया जी ये होगा, ठीक है? आगे बढ़े, चलो। ओके, काफी बच्चों ने मेरी शिकायत करी, कम से कम 50 बच्चों ने शिकायत करी, कल मैनेजर सर ने मुझे बुलाया और इतना डाटा कि आप इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हो। अब स्लो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, आप लोग खुद ही देखो कि आपको समझने में दिक्कत है। अगर मैं पढ़ाते हुए चला जाऊं, मैं आपके डाउट से ना देखूं कि हाँ भैया जी ये है, ये है, ये है, अब मैं आपको डाउट ही ना देखूं, तो बताओ कैसे चलेगा काम? भैया मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो आप लोग पीछे तो रह जाओगे, फिर आप लोग मुझे गाली दोगे ना। आप खुद सोचो, आप मुझे गाली दोगे, मैं आराम से सही पढ़ा रहा हूं ना बेटा, मुझे पता है कि जहां मुझे लगेगा कि तेज पढ़ाना है तेज पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। जहां मुझे लगेगा नहीं अभी आपको इसी तरीके से चलाना है, धीरे धीरे, बिल्कुल बैलगाड़ी की चाल, बिल्कुल बैलगाड़ी, लेकिन नहीं कि भैया तेज पढ़ाओ। जो भैया जो वो 50 बच्चे मैंने उनकी लिस्ट मांग ली है, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनके लिए एक अलग से क्लास लगा दूंगा, जब उसमें अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा ना, तब देखना उनके तोते कैसे उड़ेंगे, तब मैं देखना एक बार, तब उनको देखना कितने तोते उड़ेंगे बेटा, उनके बक्खल से उधेड़ दूंगा, सारी की सारी बक्खल उधेड़ दूंगा, उनके सारे बक्खल। ये क्या होता है बेटा, बिल्कुल बक्खल उधेड़ दूंगा कि हाँ ले ये सवाल तेरा घर का खुद करियो, ये ले बेटा अगला सवाल ये तेरा घर का, मेरी तरफ से होमवर्क सारे दे दूंगा, ले मैं 2-3 सवाल समझाऊंगा क्योंकि सारे सवाल एक ही जैसे, एक ही कॉन्सेप्ट पे दे दूंगा, ले बेटा घर के लिए जा, अब करता रहे, फिर पता पड़ेगा ना उन्हें क्या होता है तेज, फिर बताऊंगा स्पीड क्या होता है। चलो आओ देखो ध्यान से, सवाल को पढ़ लो एक बार। सवाल बिल्कुल वही है, क्या कह रहा है कि किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, तो बेटा आप समझ गए कि यहां पर आप इतनी बात तो समझ गए कि ए क्या है आपका, नगर के निवासी है, ए क्या है बेटा,
नगर के निवासी, समझ गए? आपने कहा जी ओके। तो जो ए है बेटा वो क्या है? आपने कहा जी वो ए है आपके नगर के निवासी। चलो भैया, नगर के निवासी, ठीक है, आपने कहा जी ओके। इस सवाल को देखते बेटा करके, ध्यान से देखो। रिलेशन क्या दे रखा है आपको? रिलेशन ये दे रखा है कि अगर एक्स और वाई है तो आपसे कहा है कि एक्स जो है वो वाई की पत्नी है बेटा। एक्स किसकी पत्नी है? वाई की। एक्स क्या है? वाई की पत्नी है। वाई की पत्नी है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? वाई की पत्नी है, इसका मतलब ये आप लोग समझ रहे हो? इसका मतलब बेटा ये है कि जो एक्स है बेटा वो वाइफ है, ठीक है, वाइफ, ओके। और जो बेटा वाई है वो क्या है? आपका हस्बैंड है। इतनी बात समझ गए? आपने कहा जी ओके। यानी कि ये आपका मेल होगा बेटा और ये आपका फीमेल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए? इतनी बात आप लोग समझ गए कि हाँ भैया जी हमें रिलेशन तो पता चल गया कि एक्स वाई की पत्नी है। चलो इतनी बात समझ गए। चलो अब मेरी बात को सुनना। अब पहला रिलेशन शो करेंगे बेटा। पहला क्या कहता है आपसे? पहला आपसे क्या कहता है इसको देखिए। सबसे पहला आपसे क्या कहवा रहा हूं मैं कि भैया मुझे चाहिए स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव चेक करना बेटा, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। चलो भैया जी रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। आपने कहा जी ओके, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ध्यान से देखिए, आ जाओ रिफ्लेक्सिव करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा कि भैया आप जानते हो कि एक्स का एक्स के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर एक्स का एक्स के साथ होगा तो अगर यहां देखे, इसका मतलब समझ गए कि ये एक्स का काम करेगा और ये मेरे वाई का काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं रिलेशन देखूं तो रिलेशन ये हो जाएगा कि भैया एक्स जो है एक्स की पत्नी है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? आप ही बताओ बेटा, आप ही खुद बताओ। एक्स एक्स की ही पत्नी हो सकती है क्या? मतलब ऐसा कुछ हो सकता है? पॉसिबल ऐसा कुछ हो सकता है? आप खुद सोचो, एक्स एक्स की ही पत्नी है, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। पत्नी पत्नी ऐसा हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता ना। आपने कहा जी नहीं, पति तो जरूरी है। हाँ जी पति तो जरूरी है। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि यह आपका बेटा आर आर तो है ही नहीं, आर आर नहीं है। क्रॉस का मतलब समझ गए? क्रॉस का मतलब नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो भगवान ने भेजा है तो भेजा होगा, किसी ना किसी की किसी के साथ तो जोड़ी बनाई होगी, जैसे आप लोगों का है बेटा, ठीक है। आप अगर अकेले आए हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो है ना जोड़ी, जो जोड़ी होगी वो कहीं ना कहीं बैठ के मुझे ही देख रही होगी, भैया की क्लास देख रही होगी, जैसे आप देख रहे हो तो वो भी सोच रही होगी कहीं ना कहीं तो मेरा जोड़ा देख ही रहा होगा भैया की क्लास, तो बिल्कुल वही, ठीक है। चलो आ जाओ दूसरी केस बेटा। दूसरा केस ध्यान से समझना बेटा। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं सम्मित की बात। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? सम्मित की। चलो जी सम्मित की बात करते हैं, ठीक है। सम्मित मतलब सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। चलो ध्यान से समझना बेटा, सिमेट्रिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक का मतलब आप लोग ये जानते हो कि अगर मैं आपसे कह दूं कि एक्स कॉमा वाई, बेटा ध्यान से समझना, एक्स कॉमा वाई अगर रिलेशन में है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ओके। चलो तो आप यहां से ये कह सकते हो कि अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन में, तो आप यहां से ये कहोगे कि बेटा एक्स जो है वाई की पत्नी है, ठीक है। एक्स कॉमा वाई क्या है? आपने कहा जी एक्स कॉमा वाई आपकी पत्नी है, मतलब एक्स कॉमा वाई की पत्नी, एक्स जो है वाई की पत्नी है, इसका मतलब ये है। अब आ जाओ आगे। अगर वही मैं आपसे कहूं भैया मेरे, तो सिमेट्रिक के लिए ये भी तो प्रूफ करना जरूरी है कि भाई वाई भी एक्स के साथ रिलेशन। अगर ये कंडीशन बनती है तो मेरे भाई आप ये क्या कहोगे कि जो वाई है बेटा वो क्या होगी? एक्स की पत्नी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। वाई क्या होगी? एक्स की पत्नी। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहोगे जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो आप यहां से कह सकते हो कि ये आपका ऐसा नहीं है, यह है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्रॉस का मतलब समझ जाना बेटा, नहीं है, ओके। क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ गए? हाँ जी समझ गए, क्योंकि अगर एक्स वाई की पत्नी है तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि वाई एक्स की पत्नी हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसका मतलब है कि इस वाले केस में ये हो गया कि वाई फीमेल हो जाएगी और एक्स मेल हो जाएगा, जबकि मैंने आपको बताया है बेटा एक्स मेरा फीमेल है, वाई मेरा मेल है। इस तरीके से आपको देख के चलना है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े, अगली कंडीशन चेक करते हैं बेटा। अगली कंडीशन क्या कहती है, ध्यान से समझना। नंबर सी। नंबर सी के लिए मैं आपसे कह रहा हूं बेटा संक्रामक। क्या कह रहा हूं बेटा आपसे मैं? संक्रामक। ध्यान से समझना, संक्रामक। चलो जी संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध आप लोग खुद ही देख के बता दोगे आराम से ये टीआर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। संक्रामक संबंध की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। आप जानते हो बेटा अगर मेरे पास एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है बेटा, बात को समझना, तो इसका मतलब ये है कि आप यहां से कहोगे कि एक्स जो है
वो वाई की बेटा क्या होगी, वाई की पत्नी होगी। इसका मतलब ये है, ठीक है, पत्नी है। समझ गए, इसका मतलब है कि ये आपका बेटा फीमेल है, ठीक है, और ये आपका मेल है। इतना आपको समझ में आ गया कि हाँ जी। तो वही बात आप यहां पर एक निष्कर्ष निकालते हो बेटा कि आप ये कहोगे कि वाई जेड के साथ भी वही संबंध होना चाहिए। तो इस केस में बेटा ये क्या होगा, आप कहोगे जी वाई जेड की पत्नी होगी बेटा। इस केस में आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी वाई जेड की पत्नी, ठीक है, वाई जेड की पत्नी। आपने कहा जी ओके, क्या ये बात सही हो सकती है, आप खुद बताना मुझे। इसमें बोला है वाई जेड की पत्नी, वाई जेड की पत्नी। इसमें आपको बोला है कि बेटा वाई को फीमेल बना दिया है और मेरे शेर जेड को मेल बना दिया है। आप खुद सोचो, जबकि इस केस में आपके पास वाई मेल है, इस केस में वाई फीमेल है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहोगे जी ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। आगे चेक करते तो बेटा एक निष्कर्ष यहां से निकलेगा, एक निष्कर्ष ध्यान से समझना, एक निष्कर्ष यहां से निकलेगा, एक निष्कर्ष ये निकलेगा मेरे भाई, खुद बताना मुझे कि आपसे ये हो सकता है कि भैया एक्स और जेड का भी वही रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब मेरे भाई कि एक्स को बताया गया है किसकी, जेड की पत्नी। मेरे भाई ये बताओ, क्या एक्स जेड की, क्या एक्स दो दो की पत्नी होगी? ये बताओ, है एक्स दो की पत्नी हो सकती है? एक्स यहां पर भी पत्नी है बेटा, एक्स यहां पर भी पत्नी बन रही है, क्या एक्स दो दो जगह पत्नी बन सकती है? आप ये बताओ, नहीं पॉसिबल है ना। क्या एक्स दो जगह पत्नी बन सकती है? नहीं पॉसिबल है बेटा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आप कहोगे जी ये मेरा संबंध है आपका टीआर भी नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां से कह सकते हो कि ये आपका टीआर नहीं है। ओके, एक्सेप्शन होगा भैया, पक्की बात है, बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हो सकती है भैया, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे कैसे हो सकते है भाई, आप ही बताओ, बोलो 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 बोलो, आप ही बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से चेक करो, आप ही बताओ कि हाँ भैया जी हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप बता दो मुझे कि भैया हो सकती है, बोलो बोलो, ठीक है। तो आप कहोगे भैया जी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स दो जगह, भाई इंडिया है, ठीक है, इंडिया में आप लोग खुद ही जानते हो, जब एक पत्नी जब अपने पति को परमेश्वर मान लेती तो उसके जीवन में कोई दूसरा अगर आ जाए तो वो उसकी तरफ देखती नहीं। जिसे आपने सुना होगा राम और सीता, ठीक है, सीता ने, सीता मैया ने देखा ना कितने वर्षों तक राम जी की तपस्या की, और ये वो अपने आप को प्रूफ भी करके बिल्कुल अग्नि में प्रवाहित कर दिया। तो ये सब नहीं हो सकता ना बेटा। ओके, मंगेश जी मेरे घर वाले तो कह रहे हैं तेरी दो दो लेके आएंगे, मतलब दो दो पत्नी लेके बेटा दो दो पत्नी के चक्कर में बता, एक घर वाली एक बाहर वाली, टेंशन मत ले, समझ ले, समझो बेटा, हाँ ओके ओके। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन, एक्स वाई के पिता है, तो कर सकते हो ये फादर वाला। चलो तो ये आपके बेटा घर का सवाल है, बिल्कुल सेम है, बस पिता बोल दिया है आपकी बार, घर का काम है, कोशिश करना बेटा, घर का काम है, HW है तो ट्राई करना। ओके, ये ट्राई करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का, बेटा ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है बेटा। वास्तविक संख्याओं का बेटा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 5 नंबर में ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कितने नंबर का बेटा, 5 नंबर का ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। भैया साहिल और मुस्कान वाली कहानी सुनी है, वो मेरठ वाली, यार उस मेरठ वाली घटना को देखकर तो मेरा मन करता है कि मैं अब शादी ही ना करूं, पता पड़े मुझे भी वो कभी सीमेंट के कट्टा में काट काट के रख दे, समझ रहे हो ना। मेरा मन नहीं करता, पता नहीं ऐसे जीवन में मेरे अब ऐसा लग रहा है। मैंने मम्मी से कह दिया, मम्मी मेरा उस घटना को देख के मन नहीं कर, मम्मी कह रही मुझे बूढ़े ही मारेगा। बहू की से मतलब बहू का सेवा, जो बहू सेवा करेगी वो जीवन में लिखा है कि नहीं, क्या मैं पोते पोतियों के साथ खेल पाऊंगी कि नहीं। तो मेरा यही मन होता है कि यार मैं क्या ही करूंगा, कहीं उसने मुझे काट पूट के रख दिया, फिर क्या होगा बेटा, ये बताओ, फिर क्या होगा बताओ, सोचो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शादी वादी छोड़ो, ऐसे ही रहेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, बात खत्म, ठीक है ना, है ना। वो मेरठ वाली घटना को देख के मेरा मन नहीं करता ब्याह ब्याह का, ब्याह से मेरा मन हो गया। कहीं ऐसा हो युजवेंद्र चहल की तरफ कोई पढ़ी लिखी आ गई, इन्हों कहेगी चलो अब मुझे तुमसे वो चाहिए, तलाक तलाक तलाक। अब तलाक दे देंगे, फिर क्या है, कोर्ट में फाइल करेगी, मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना। फिर पैसे देने पड़ेंगे, बताओ यार पैसे देने पड़े, इतना तो मैंने कमाया नहीं जितना वो मुझ पर फाइल कर देगी कि अब मुझे तुमसे अलग होने के 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 करोड़ मैंने अपने जीवन में नहीं कमाए। सोचो आप, कैसे कर सकता हूं मैं, सोचो आप ही खुद सोचो।
तो जिंदगी बेटा, इंसान की जो मनुष्य है ना, मनुष्य का जीवन जो है बहुत कठिनाइयों से भरा पड़ा है। शादी करे तो पछताए, ना करे तो पछताए, तो करे तो करे क्या इंसान। लॉयल गर्ल लाना, कहाँ से लाएंगे भाई लॉयल गर्ल? किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है कि मैं लॉयल गर्ल हूँ, मैं लॉयल बॉय हूँ। सोचो आप, किसी के माथे पे लिखा है कि मैं कल को कर लूँ शादी, अगले दिन उसका मन बदल जाए देख के, है भाई साहब ये तो पसंद ही नहीं है हमको। सोचो फिर क्या करेंगे बताओ। अब तुम्हारी नजर में हो कोई लोयल वोयल तो ढूंढ लेना, मान लेना उसको तुम्हारी भाभी है, ठीक है, उसको भाभी की नजर से देखना। चलो सवाल पढ़ लो। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर आपके पास इस तरीके के द्वारा परिभाषित है। संबंध बेटा ना तो स्वतुल्य, ना ही सम्मित और ना ही संक्रामक। बात को समझो, इसने यहां वर्ड लिखा है बेटा ना, ना और ना, ठीक है। इसका मतलब है अगर नाना वर्ड जोड़ा है और हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो संबंध है ना स्वतुल्य है, ना सम्मित, ना संक्रामक है बेटा, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ एक ही उदाहरण देना है, बाकी सारे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही उदाहरण देना है। चलो आ जाओ बेटा, एक ही उदाहरण देंगे। आपसे बोला है कि समुच्चय क्या है बेटा? समुच्चय आपको बोला है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलो भैया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि ए बराबर आप यहां पर बोलोगे कि मेरे पास ये क्या है, आपने कहा जी ये मेरे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है, यानी कि रियल वैल्यू, ये हमारे पास यहां पर क्या होगी समुच्चय, आपने बोला जी वास्तविक संख्या, ठीक है, समुच्चय मेरा वास्तविक संख्या होगा। चलिएगा, एक संबंध दे रखा है बेटा आपको, संबंध क्या दे रखा है आपको? संबंध बोला हुआ है, एक रिलेशन दे रखा है कि ए कॉमा बी लेस देन बेटा सच देन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सच डेट आपसे कह रहा है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? हाँ जी समझ रहे हैं। चलो मेरी बात को समझना आप। चलो सबसे पहला बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। सबसे पहला मैं आप लोगों के सामने नंबर एक रिलेशन बेटा, नंबर एक मैं किसकी बात करूंगा? स्वतुल्य की। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा स्वतुल्य संबंध की बात करना चाहता हूं आपसे, ठीक है। स्वतुल्य यानी कि बेवफा की बात कर रहा हूं बेटा, यानी मतलबी यानी खुदगर्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपने कहा जी ओके, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा अभी कि ठीक है भैया बहुत सारी दुनिया है, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, ये क्या होगा? आप कहोगे भैया जी अगर इसको देखें तो ए का ए के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, तो वही मेरा सम्मित संबंध होगा। इसका मतलब है मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई संख्या ले लेता हूं बेटा 1/2, 1/2, आप मुझे बताना इस बात को कि अगर मैं 1/2, 1/2, क्या 1/2 वास्तविक संख्या होती है? आप कहोगे हाँ भैया जी वास्तविक संख्या हुआ है, तो इसको मैं रख रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि ये ए का काम करेगी बेटा और ये बी का काम करेगी, तो इस रिलेशन में रखना है। यहां पर आप कहोगे जी 1/2 ए की जगह लेस देन इक्वल टू बेटा 1/2 इसकी जगह भी क्या आपने बोला जी बी स्क्वायर, तो यहां से ये कितना होगा? आप कहोगे जी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। आप बताओ क्या 1/2 इससे बड़ा होता है छोटा होता है? ये बताओ, क्या 1/2 इससे छोटा होता है? आप कहोगे जी नहीं भैया, 1/2 का मतलब बेटा 1/2 का मतलब क्या होता है? आप कहोगे जी 0.5, ठीक है। और 1/4 का मतलब क्या होता है मेरे शेर? 0.25। आप मुझे बताओ क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है? आप ही बताओ। आप कहोगे भैया जी ये बड़ा है, तो सदा सर आप कह सकते हो कि भैया ये रिलेशन में नहीं होगा, ये कदापि पॉसिबल नहीं है, तो आप यहां कह सकते हो कि यह है ना तो बेटा, यह है ना तो क्या होगा? आप कहोगे जी ना तो आर आर। मुझे एक ही एग्जांपल देना है बस, ठीक है, यह है ना तो आर आर है, बस एक ही एग्जांपल देना। मैंने आपसे बोला है कि ना वर्ड जोड़ा है, एक एग्जांपल दे दो, बात खत्म, एक एग्जांपल दे दो बस, आपको आगे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, समझ गए मेरी बात को? हाँ जी आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते, आ जाओ आगे देखो बेटा, सम्मित की बात करते, ध्यान से समझिए, इसको चेक करते बेटा, ध्यान से देखना। अगली कहानी, अगली बेटा किसकी बात कर रहा हूं मैं? अगली मैं आपसे करने जा रहा हूं नंबर बी, सम्मित की बेटा। सम्मित को हम लोग कहते हैं बेटा सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक, ठीक है भैया। चलो जी सिमेट्रिक की बात कर दो, सिमेट्रिक की बात करने जा रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनियो। सिमेट्रिक का मतलब है बेटा ए कॉमा बी अगर आपस में रिलेशन में है तो आप यहां से कहोगे कि जी बी कॉमा ए भी आपस में रिलेशन होने चाहिए, यही तो बात है। आपने बोला हाँ जी, चलो इसका भी एक ही एग्जाम्पल देंगे। मैंने आपसे बोला अगर कोई रिलेशन इसका सेटिस्फाई होता है तो मुझे बहुत सारे चेक करने पड़ेंगे, अगर कोई एक एग्जांपल आपके इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करा तो आगे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इस बात को कान में डाल लो। चलो आपसे मैं कह रहा हूं बेटा 1,2 ले लो, अब की बार 1,2 इसको चेक करते बेटा, 1,2 लेते हैं, ठीक है, यहां रखते हैं बेटा, यहां
आपने कहा जी ठीक है यहां रख के दिखा दो, कैसे रखेंगे बेटा, ए का मान 1 होगा, बी का मान ये, तो आपने कहा जी 1 लेस देन इक्वल टू 2 का वर्ग। क्या ये बात सही होगी बेटा, आप मुझे बताओ क्या ये बात सही होगी? आपने कहा हाँ भैया जी ये तो सही हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई 1 लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये बात तो सही है कि 4 हमेशा 1 से बड़ा होगा। सर 1/2 1/2 कहां से आया बेटा? मैंने अपने मन से लिया, क्योंकि ये रियल नंबर बेटा, ये रियल नंबर यहां से आया है, समुच्चय से लिया है बेटा, मैंने समुच्चय से लिया ये संख्या। आपको बता तो रहा हूं कि ये रियल नंबर ले रहा हूं बेटा, रियल नंबर। ओके, आपने कहा जी ओके। चलो अगली कहानी बेटा, अगली कहानी ये भी तो प्रूफ करनी होगी कि भैया 2,1 भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर 1,2 है तो बेटा 2,1 भी होना चाहिए, तभी तो। चलो चेक करें, इसका मतलब यहां पर ए का मान अब क्या हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 का वर्ग। क्या ये बात सही होगी बेटा? जल्दी बताओ क्या ये बात सही होगी? आप कहोगे जी अगर इस बात को देखें तो इसका मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 1, क्या 1 2 से बड़ा होगा? आप कहोगे जी कदापि नहीं होगा, ये नहीं है बात, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो आप कहोगे भैया जी ये संबंध भी नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। समझ गए, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ओके, आपने कहा जी ओके। चलो अगली कहानी, एग्जाम्पल देना जरूरी है? हाँ बेटा एग्जाम्पल दोगे जब भी तो 5 नंबर मिलेगा, जब भी तो 5 नंबर मिलेगा मेरे भाई, नहीं तो नहीं मिलेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। अगली कहानी मेरे भाई संक्रामक की है, ध्यान से समझना। नंबर तीसरी कहानी बेटा, नंबर तीसरी किसकी बात कर रहा है? संक्रामक की बेटा। संक्रामक चेक करते चलो, संक्रामक संबंध की बात करते बेटा, संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध को हम लोग कहते हैं टी आर, ठीक है भैया, टी आर। चलो जी टी आर, ध्यान से देखो टी आर। आप जानते हो कि टी आर की कंडीशन क्या होती है बेटा? टी आर की कंडीशन है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, फिर उसी प्रकार आप कहोगे जी बी कॉमा सी आपस के रिलेशन में है, तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि भैया ए और सी भी वही प्रकार का रिलेशन शो होना चाहिए। ध्यान से देखो, आ जाओ। आपने कहा जी ठीक है चलो अगर यही बात है तो अब हम यहां से चेक करेंगे। आ जाओ चेक करते बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले 1,2 को ले लो बेटा, 1,2 को अगर रिलेशन में है, इसका मतलब ये ए का काम करेगा, ये भी किस संबंध में रखना बेटा? इस वाले रिलेशन में रखना है, ठीक है। आपने कहा जी चलो रखते हैं, तो बेटा 1 लेस देन इक्वल टू 2 का वर्ग, इसका मतलब है 1 लेस देन इक्वल टू 4 की। अब बात सही है, आप कहोगे जी ये बात सही है। अगली कहानी आप यहां पर कहोगे भैया जी 2,3, ठीक है, 2,3 आप कहोगे भैया जी कहां से आया? मेरे भाई समुच्चय ले रहा हूं, ये किसका काम करेगा? ए का काम, ये किसका? बी का काम। बेटा ये किसका काम कर रहा है? बी का काम। ये किसका? सी का काम, क्योंकि आपको पता है ए बी रिलेशन में तो बी सी। अब बी सी को चेक करा रहा हूं, तो आप यहां से कहोगे जी बी सी को चेक कराओगे तो बी किसकी जगह काम आएगा? ए की जगह। तो आप कहोगे जी 2 लेस देन इक्वल टू कितना? आपने कहा जी ये 3 का वर्ग, ठीक है, यानी कि बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। आपने कहा जी ओके, तो ये बनेगा 2 लेस देन इक्वल टू 9। क्या ये बात सही है? आपने कहा जी बात सही है, ये बात तो सही है। फिर लास्ट बेटा एक और निष्कर्ष यहां से निकलेगा मेरे भाई, और वो निष्कर्ष क्या निकलेगा? आप कहोगे जी 1,3 भी तो रिलेशन में होना चाहिए, क्योंकि आपसे बोला है कि ए और सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो आपने कहा जी ओके, तो इसका मतलब ये ए का काम, ये सी का काम, तो बेटा 1 होगा, हाँ जी, लेस देन इक्वल टू बेटा 3 का वर्ग। क्या ये बात सही है? आप ही मुझे बताओ, क्या ये बात सही हो सकती है? आप ही बताओ देख के कि हाँ भैया, देख लो, ठीक है। आपने कहा जी ये बात तो सही हो रही है, इसका मतलब मुझे अब चेक करने पड़ेंगे, इसका मतलब ये तो सही है बेटा। इसका मतलब आप देख रहे हो, ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया? आपको दिखाने के लिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो मुझे और एग्जांपल देखने पड़ेंगे कि क्या सभी वास्तविक संख्याओं पर टी आर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ भैया जी। चलो तो मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा? ए का मान मुझे कितना लेना होगा? ए का मान 2 ले रहा हूं, 10 ले लो, 2 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 ले लो, 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके सामने ए का मान यहां से 2 ले रहा हूं मेरे भाई, बी का मान मैं आपके सामने 3 ले रहा हूं मेरे भाई, सी का मान मैं आपके सामने 10 ले रहा हूं, ठीक है। ओके, अब इन तीनों संख्याओं को चेक करके देखता हूं। चलो आ जाओ। तो आपने कहा जी ठीक है, चलो चेक करते बेटा यहां से। आपने कहा जी ठीक है, चेक करो इस पर कि भैया अगर ए का मान 2 है मेरे भाई, तो आप यहां से कहोगे जी 2,3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू बेटा कितना? 3 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 2 लेस देन इक्वल टू बेटा कितना? 9। इसका मतलब ये सही है। आपने कहा जी हाँ सही है। चलो ऐसे ही बेटा यहां पर कंडीशन होगी। आपने कहा जी यहां कौन सी कंडीशन बनेगी? आपको जी बी सी, बी का मान कितना बेटा? 3, और सी का मान कितना हो गया? 10। रखो बेटा, रिलेशन क्या है? आपको जी 3 लेस देन इक्वल टू कितना? आपने बोला जी 10 का वर्ग। इसका मतलब बेटा कितना हो जाएगा? 3। आप कहोगे जी यहां से कितना? आप कहोगे जी भैया ये 100 हो जाएगा। क्या सही बात है?
सही ले रहा हूं, बता दो। बोलो बोलो बोलो, क्या मैं सही ले रहा हूं? मुझे ये बता दो कि भैया जी सही है। बोलो, सही नहीं ले रहा हूं मेरे भाई, सही नहीं ले रहा हूं। फिर क्या ले रहे हो भैया? गलत ले रहे हो, गलत ले रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हो? गलत ले रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? गलत ले रहे हैं। तो भैया सही क्या है वो ले लो, सही क्या है वो ले लो। आ जाओ सही लेते बेटा, ध्यान से देखो। ए, ये और ये, ठीक है। आपने कहा जी ओके, तो मैं आपसे कहूंगा कि ए का मान बेटा 10 लो, बी का मान बेटा 3 लो, और बेटा सी का मान 2 लो। अब आप यहां से लेके चेक करना, ठीक है। अब आपको यहां से लेके चेक करना है। आपने कहा जी ठीक है, चलो चेक करते हैं। अब दोबारा से मैं आपको चेक करा रहा हूं, ध्यान से समझना। चलो जी, दोबारा से मैं आपको चेक करा रहा हूं, ध्यान से समझना। चलो जी, मैंने आपसे कहा ए का मान 10, बी का मान 3, सी का मान 2। ये भी तो एक वास्तविक संख्याएं हैं, ये भी तो मेरी एक वास्तविक संख्या है। आपने कहा जी ओके, तो मैं आपसे कह रहा हूं बेटा 10,3 को लेके चेक कर लो। तो क्या ये बात सही होगी बेटा? 10 लेस देन इक्वल टू 3 का वर्ग। इसका मतलब बेटा 10 लेस देन इक्वल टू कितना होगा? 9। क्या ये बात सही है कि 9 10 से बड़ा होगा? आपको जी कदापि नहीं होगा। अगली कहानी में बेटा आप ये कह सकते हो कि भैया 3,2 ले लो, ठीक है। 3,2, अगर इसको चेक करो तो बेटा 3 लेस देन इक्वल टू 2 का वर्ग होगा, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 4। क्या ये बात सही होगी? आपको जी हाँ जी सही बात है, क्योंकि 4 3 से बड़ा होता है। लास्ट कंडीशन क्या है बेटा? ए सी। ए सी का मतलब है बेटा आपको जी 10,2, ठीक है। ये आपका रिलेशन में है, ये आपका ए का काम करेगा, ये आपका सी का। तो बेटा 10 लेस देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग बेटा। तो क्या ये बात मुझे बता सकते हो आप? यहां से आप मुझे ये बता सकते हो बेटा कि ये आपका सही होगा कि 4 10 से बड़ा होगा? आपको जी कदापि नहीं। तो जब इस तरीके की कंडीशन बनती तब बताओ, तब बताओ। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, देखो देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बोलो 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 बोलो, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है देख लो, सवाल क्या कह रहा है? 3 2 1 ले लो सर। हाँ उससे भी लेके कर सकते हो, 3 2 1 से भी कर लो। लो भाई, जिस भाई ने ये बोला है 3 2 1, मैं आपके सामने 3 2 1 भी लेके करके दिखाता हूं भाई मेरे, ध्यान से देखना। 3 2 और 1, आपने कहा जी ठीक है ले लो। लो भैया, हमने आपके सामने 3 2 1 भी ले लिया। लो भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपने ए का मान 3 माना है तो बेटा 3,2। लो यहां से चेक कर लो, ये कितना होगा? 3 लेस देन इक्वल टू 2 का वर्ग भैया। इसका मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 4 होगा। क्या ये बात सही होगी? हाँ जी ये बात तो सही है। आगे आओ बेटा, आगे देखो। आपने कहा जी अगली कंडीशन क्या हो सकती है? अगली कंडीशन मेरे भाई ध्यान से देखना, मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा 2,1 की कंडीशन। तो 2,1 पे क्या होगा? आपने कहा जी 2 लेस देन इक्वल टू 1 का वर्ग बेटा। ये कितना होगा? 2 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये बात सही होगी? आज ही ये बात तो सही नहीं होगी। नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक कर लो भाई, नेक्स्ट वाली कितनी होगी भैया? अगर ये ए और सी यानी कि 3,1 बेटा 3,1 पर बता सकते हो? आप कहोगे जी 3,1 पर 3 लेस देन इक्वल टू 1 का वर्ग। क्या ये 3 लेस देन इक्वल टू, क्या ये बात सही होगी? आप कहोगे जी ये बिल्कुल सही नहीं होगी। अब बताओ, अब बताओ भाई साहब, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, बताओ। 2 3 10 क्यों नहीं ले बेटा? 2 3 10 ले लो आप, आपकी मर्जी है। 2 3 10 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 2,3,10 पर भी चेक करना, ठीक है। आप इसको चाहो तो 4 5 बेटा 10 पर भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुल मिला के वास्तविक संख्या लेनी है बस। क्या लेनी है बेटा? आपको कुल मिला के वास्तविक संख्या लेनी है, और कुछ नहीं, ठीक है। वास्तविक संख्या आपका जो मन करे वो ले लो, चेक करके देखो कि क्या ये सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, बात खत्म, ठीक है। आज की क्लास यहीं रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि समुच्चय बेटा वास्तविक संख्या की बोला है कि समुच्चय क्या है? वास्तविक संख्या का है। तो आप लेके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी संख्या को लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज की क्लास यहीं रखते हैं, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। कल हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इनको एक बार दोहराना, अच्छे से दोहराना, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। 1 महीने लगे 2 महीने लगे कोई दिक्कत नहीं, कोर्स मैं पूरा कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। आराम आराम से पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो। घर जाके इनको अच्छे से पढ़ना, एक बार खुद से एक बार माथा इसमें पच्ची करना, ठीक है। 2 घंटा पढ़ना मैथ, 1 घंटा मैं पढ़ा रहा हूं, 2 घंटा खुद से पढ़ोगे, अच्छे से क्लियर होगा। अब आप लोग घर पे पढ़ते ही नहीं हो, बस आपने यहां पढ़ लिया घर जाके फेंक दिया। पढ़ा करो मेरे भाई, कुल मिला के पढ़ा करो,
ठीक है, भले ही आपसे थाली की रोटी छीन ले रहा है कोई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताबें हाथ में लेकर पढ़ा करो, लिखा करो। ठीक है, पढ़ना अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, बस यही है कि पढ़ो। बाकी कल इसी टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा बाय बाय, सभी को लव यू।